नमस्कार साथियों, मैं जय कुमार आपका स्वागत करता हूं अंबिका स्टडी क्लासेस पे। साथियों, पहला जो लेक्चर था हमने टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अगले जो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से रोहतक के लिए 8 बजे चलती है तथा 10 बजे वो पहुंच जाती है, यानी कि दिल्ली से 8 बजे चलती है और रोहतक 10 बजे पहुंच जाती है। उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी है जो रोहतक से 8 बजे चलती है तथा 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। क्वेश्चन के अंदर क्या बताना हमें कि दोनों ट्रेन है वो एक दूसरे से किस टाइम मिलेंगी। देखिए भाई, जो पहली रेलगाड़ी है वो कितने बजे चलती है, दिल्ली से और रोहतक के बीच में चलती है भाई। 8 बजे चलना शुरू होता है और 10 बजे ये रोहतक पहुंच जाती है। दूसरी है रोहतक से चलती है और ये दिल्ली पहुंच जाती है। रोहतक से कितने बजे चलती है भाई, ये 8 बजे चलती है और 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। यानी कि दिल्ली से रोहतक और ये रोहतक से दिल्ली, ये किस टाइम एक दूसरे से मिलेंगी ये बताना है। ये 8 बजे चली और 10 बजे पहुंच गई, ये भी 8 बजे चली और 10 बजे पहुंच गई। दोनों ने बराबर समय लिया है, कितने, 2 आवर का समय लिया है। कितने समय लिया भाई, 2 आवर का समय लिया है। 2 और 2 का हमें कुल दूरी कितनी चली इन्होंने, यानी कि 2 एलसीएम हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा एलसीएम, 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 ही आ जाएगा। जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इस 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी कि इसने कितने घंटे चले, 1 आवर, और ये कितना चला भाई, 1 आवर। कुल दूरी कितना चलना है हमें, 2। और पहली रेलगाड़ी दिल्ली से रोहतक 1 आवर और दूसरी रोहतक से दिल्ली की है वो 1 आवर, यानी कि कितना हो जाएगा, 2/2, यानी कि 1 आवर बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। यानी कि 8 बजे अगर ट्रेन चली थी, 8 बजे अगर चली थी तो उसमें 1 आवर और जोड़ देंगे, यानी कि वो 9 बजे एक दूसरे से आमने सामने मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि कितने घंटे बाद मिलेंगी, 1 आवर बाद, और किस टाइम मिलेंगी, 8 बजे चली थी और 9 बजे पहुंच जाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, यहां से 9 बजे वो एक दूसरे से आमने सामने मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का, वो देखिए क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8 बजे चलती है, दिल्ली से 8 बजे चलती है तथा रोहतक 10 बजे पहुंच जाती है, 10 बजे पहुंच जाती है। उसी समय दूसरी रेलगाड़ी चलती है, उसी समय दूसरी जो रेलगाड़ी है वो चलती है तथा दूसरी रेलगाड़ी रोहतक से दिल्ली के लिए चलती है तथा वो ये 10 बजे पहुंचती है। पहला क्वेश्चन में हमने दोनों का टाइम क्या लिया था, बराबर था। ये कितने बजे पहुंचते भाई, ये 11 बजे पहुंचती है। तो आपको बताना क्या है, किस समय वो दोनों, किस समय वो दोनों ट्रेन, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी, रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। ये क्वेश्चन के अंदर है भाई, पूछा है कि किस टाइम में दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। क्या कहा है कि पहली जो रेलगाड़ी है वो दिल्ली से चली 8 बजे, दिल्ली से कितने बजे चले भाई, 8 बजे, और रोहतक कितने बजे पहुंच गई, 10 बजे पहुंच गई। कुल कितने आवर का टाइम लिया, 2 आवर का टाइम लिया। इसी समय कह रहा है कि जो दूसरी रेलगाड़ी थी वो रोहतक से चली कितने बजे, उसी समय, यानी कि अगर ये 8 बजे चलती है उसी समय तो भी ये 8 बजे चलेगी। और दिल्ली कितने बजे पहुंच जाती है, 11 बजे। पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों का समय बराबर लिया था, अब के इसका समय हमने 1 आवर बढ़ा दिया है, यानी कि ये कितने घंटे ले रही है भाई,
ये 3 घंटे का समय ले रही है। यहाँ पे दोनों का 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 6 एलसीएम आ जाएगा। ये कितना समय लेगी, यहाँ से ये 3 आवर का समय हो जाएगा और ये कितने समय लेगी भाई, 2 आवर का समय लेगी। अब वो पूछा है टोटल कितने हैं, 6। टोटल चलना कितना है भाई उनको, 6। ये 3 आवर ये 2 आवर, कितना हो गया, 6/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 6/5 हो जाएगा। 6/5 को जब हम यहां से सोल्व करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सही 1/5। कितना हो जाएगा भाई, 1 सही 1/5 हो जाएगा। अब जो 1/5 आवर आया है हमें इसे किस में कन्वर्ट कर लेना, मिनट में। मिनट के लिए हम क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से 120 नहीं 12 हो जाएगा भाई, 12 5 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 आवर और कितना हो जाएगा, 12 मिनट। 1 आवर कितना हो जाएगा भाई, 12 मिनट का कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा। यानी कि वो पूछा है कि दोनों रेलगाड़ियां किस समय मिलेंगी, यानी कि 1 आवर और 12 मिनट के बाद दोनों मिलेंगी। यानी कि अगर वो 8 बजे चली थी उसमें 1 आवर और क्या ऐड कर देना भाई, 12 मिनट आपको उसके अंदर ऐड कर देना है। यानी कि किस टाइम मिलेंगी वो, 9:12 पर, 9:12 पर वो एक दूसरे से मिलेंगे। ये क्या हो जाएगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि 9:12 पर वो एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, यही क्वेश्चन हमसे पूछा था। अगला जो क्वेश्चन है वो एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, यहीं पे डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई मैं। एक ट्रेन है वो दिल्ली से रोहतक के लिए कितना समय लेती है, दिल्ली से रोहतक के लिए मान लो ये 5 बजे चलती है और कितने बजे पहुंच जाती है, 9 बजे पहुंच जाती है। 5 बजे चलती है और रोहतक कितने बजे पहुंच जाती है भाई, ये 9 बजे पहुंच जाती है। इसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी है जो कितने बजे चलती है भाई, रोहतक से 7 बजे चलती है। रोहतक से और दिल्ली के बीच में चलती है। पहली 5 बजे चलती है और 9 बजे पहुंच जाती है। इसी प्रकार से दूसरी 7 बजे चलती है और 10:30 बजे पहुंच जाती है। कितने, 5 बजे चलती है और 10:30 पहुंच जाती है। अब हमें ये बताना है कि दोनों रेलगाड़ियां किस समय एक दूसरे से आमने सामने मिलेंगी। ये क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है। देखिए 5 बजे चलती है और 9 बजे पहुंच जाती है। कितना आवर का समय लिया भाई, 4 आवर का समय लिया। इसने 7 बजे चलती है तथा 10:30 बजे पहुंच जाती है। कितना समय लिया भाई इन्होंने, 3 आवर तो कंप्लीट हो गए और आधा ये हो जाएगा, यानी कि 3.5 आवर में 3.5 को 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि 7/2 आवर। ये कितना समय लेते हैं यहाँ से, 7/2 आवर। यानी कि ये 5 बजे चलती है और 9 बजे पहुंच जाती है। 4 घंटे का समय। ये 7 बजे चलती है और 10:30 पहुंच जाती है। यानी कि इसने कितना समय लिया भाई, 3.5 घंटे का समय लिया यहाँ से। अब जब दोनों का यहाँ से एलसीएम लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि कुल एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास में, 28 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा एलसीएम, 28 हो जाएगा। यानी कि कुल दूरी कितनी चलनी है भाई, इनको 28 चलनी है। ये कितनी देर में पूरा कर देगी, 7 चौक 28, यानी कि 7 आवर में। और ये कितना कर देगा भाई, 28 को जब 7/2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 क्या चल जाएगा मल्टीपल में, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, यानी कि ये 8 आवर में इस दूरी को पूरा करेगा। ये क्या करेगा भाई, 8 आवर में इस दूरी को पूरा करेगा। अब क्वेश्चन में ये पूछा है हमसे
कि दोनों किस समय मिलेंगे। अब हमें पूछा है कि दोनों किस समय, ये 5 बजे चलती है भाई और ये 7 बजे चलती है। या तो हम इसको 5 बजे चलाएं 2 घंटे पीछे, या फिर हम इसको 2 घंटे बढ़ा दें यानी कि 7 बजे चला दें। अब क्वेश्चन समझना आपको, यहां से ये कुल दूरी हो गई कितनी, 28 किलोमीटर की कुल दूरी हो गई। 28 किलोमीटर की क्या हो गई भाई, कुल दूरी। अब पहली 5 बजे चलती है लेकिन हमें चलाना कितना भाई, 7 बजे, दोनों को बराबर लेना है, यानी कि 2 घंटे में ये कितना दूरी तय कर लेगा भाई, 2 घंटे में, 1 घंटे में 7 तो 2 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। 1 घंटे में अगर ये 7 चलती है, 2 घंटे में कितना हो जाएगा भाई, 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे में 14 हो जाएगा। अब जो कुल दूरी बच गई भाई, 28 में से अगर 14 घटा देंगे, 28 में से अगर 14 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा भाई, 14 किलोमीटर बच जाएगा। यानी कि 14 किलोमीटर को ये दोनों अपोजिट चल रही हैं, तो क्या करेंगे भाई, 14 किलोमीटर पूरा करना है दोनों को, और ये 7 और 8 कितना हो जाएगा भाई, 15, यानी कि 7 और 8 कितना हो जाएगा 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15। अब ये मिनट में आया है, हम इसको क्या लेंगे भाई, ये घंटे में आया तो मिनट के लिए हमें क्या कर देना, यहाँ 60 से गुना कर देंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा और 14 चौक 56, यानी कि वो 56 मिनट बाद यहां से एक दूसरे से मिलेंगे। कितनी देर बाद भाई, 56 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। यानी कि कितने बजे चली थी वो, 7 बजे चली थी और 7:56 पर वो एक दूसरे से मिलेंगे। एक बार क्वेश्चन दोबारा से देखेंगे भाई, क्या कहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से रोहतक के लिए 5 बजे चलती है तथा 9 बजे पहुंच जाती है। कुल समय कितना लिया उसने, 4 घंटे का। एक दूसरे रोहतक से दिल्ली के लिए 7 बजे चलते तथा 10:30। हमें पहुंचने से मतलब नहीं है, हमें वो टाइम देखना कि किस समय दोनों एक दूसरे के तरफ, यानी कि एक दूसरे से रवाना होते समय पर। ये 7/2 समय, ये 4 आवर का समय, कुल दूरी 28 किलोमीटर है। अब जो ये 5 बजे चली है, इसके बराबर समय पर हमें चलाना है 7 बजे, यानी कि 2 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं ये। अब 14 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं तो बच कितना गए यहाँ से 14, और दोनों चल कितना रहे, अपोजिट में ऐड कर देंगे 15, और गुणा के लिए हम क्या कर देंगे, हावर में दे रखा है समय, तो मिनट के लिए हम क्या कर देंगे, यहां से वही मिनट के लिए हम 60 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 मिनट हो जाएगा। यानी कि अगर वो 7 बजे चले तो 7:56 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है, दो ट्रेनों की लंबाई 100 मीटर व 80 मीटर है। 100 मीटर तथा कितना है भाई, 80 मीटर है। 2 ट्रेनों की लंबाई कितनी दे दी, 100 मीटर और 80 मीटर है। जब दोनों एक दिशा में चल रही हैं, जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में, जब दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो इन्हें पार करने में कितना समय लगता है भाई, 18 सेकंड के समय लगता है। 18 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर लेती है। 18 सेकंड का समय लगता है। लेकिन जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में 9 सेकंड में पार करती हैं। विपरीत दिशा में 9 सेकंड में पार करती है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि प्रत्येक की चाल बताओ, प्रत्येक की
चाल बतानी है। चाल यानी कि प्रत्येक की हमें क्या बतानी है भाई, स्पीड बतानी है। प्रत्येक की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। क्वेश्चन कहता है कि दो ट्रेनों की लंबाई पहले की 100 मीटर है, दूसरे की कितनी है भाई, 80 मीटर है। जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं तो 18 सेकंड का समय लगता है, और दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं तो कितने सेकंड का, 9 सेकंड का समय लगता है। 9 सेकंड में वो पार कर लेती हैं। प्रत्येक की क्या बताना भाई, यहां से हमें प्रत्येक की चाल बतानी है हमें। यहां से देखिए सबसे पहले हम ट्रेन की कुल लंबाई करेंगे। ट्रेन की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, पहले और दूसरे को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 80 मीटर है। यानी कि कुल लंबाई कितनी हो गई, यहां से 180 मीटर हो गई। अब वो कहता क्या है कि 180 मीटर क्या होगा यहाँ से, यानी कि दोनों की जो लंबाई हो गई, यानी कि दूरी कितना हो गया, 180। जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में, पहली को मैंने x मान लिया और दूसरी को क्या मान लिया, y मान लिया। पहले को क्या मान लिया, x और दूसरी को y। यानी कि जब वो एक ही दिशा में चल रही हैं तो x माइनस में y हो जाएगा। दूरी कितना चलना है, 180 मीटर है, और समय कितना लेती हैं, 18। यानी कि कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 20। 20 क्या हो जाएगा, यहां से दूरी बटे में समय कर दिया तो चाल, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। जब दोनों विपरीत दिशा में चल रही है तो ऐड कर देंगे, और ऐड करने 180 मीटर, और कितना समय लगता है, दूरी बटे समय क्या हो जाएगा भाई, चाल हो जाएगा। यहां से इसको करेंगे तो ये 10 हो जाएगा भाई। 180 को 18 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। 9 दूनी 18 और एक 0 लग जाएगी। यानी कि यहां से हम वैल्यू देखेंगे कि x माइनस में y की जो वैल्यू आई है वो 10 मीटर पर सेकंड है, और x प्लस y की वैल्यू कितना भाई, 20 मीटर पर सेकंड आई है। दोनों की चाल हो गया। अब इक्वेशन मान के जब मैं दोनों इक्वेशनों को ऐड करूंगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर में कितना हो जाएगा, 10 और 20 30 मीटर पर सेकंड। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 15 मीटर पर सेकंड। x की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 15 मीटर पर सेकंड। x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। अब जो ये x की वैल्यू आई है, यहाँ पे पहली इक्वेशन है x माइनस में y बराबर में 10 मीटर पर सेकंड। x की वैल्यू कितना है, 15 मीटर पर सेकंड, माइनस में y बराबर में 10, यानी कि माइनस y बराबर में 10 माइनस में 15, और y बराबर में माइनस का 5, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि x की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 मीटर। यानी कि जो x की चाल है वो कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड, और y का कितना हो जाएगा भाई, 5 मीटर पर सेकेंड। ये इस क्वेश्चन में हमें बताना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहां से। अगले क्वेश्चन में क्या बताया है, देखिए, a और b के चाल का अनुपात, a व b के चाल यानी कि स्पीड का अनुपात 3:4 है। कितना दे रखा है भाई, 3:4 है। कितना दे रखा है भाई, 3:4 है। ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में, ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में, स्थान पर पहुंचने में 20 से 15 मिनट अधिक समय लगता है। 15 मिनट अधिक समय लगता है। कितना समय अधिक लगता है भाई, 15 मिनट समय अधिक लगता है। तो आपको ये बताना है बी के द्वारा लिया गया समय, बी का समय हमें बताना है, यानी कि बी कितना समय लेता है। यहाँ पे ए और बी का चाल यानी कि स्पीड दे रखी है 3:4 में।
ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 15 मिनट अधिक लगते हैं। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। चाल बराबर में दूरी बटे समय। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर हमें चाल दे रखी है तो समय उसका रिवर्स कर देंगे हम इनवर्स प्रोपोर्शनल। अगर समय दे रखा है तो चाल निकाल सकते हैं, यानी कि ये ए हो गया और ये बी हो गया। इनकी जो चाल दे रखी है यानी कि स्पीड दे रखी है हमें 3:4 में। अगर मैं यहाँ से समय निकाल दूं, समय कितना हो जाएगा, टी टाइम्स है, यानी कि इसका अपोजिट 4 और ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 4:3। कितना हो जाएगा 4:3। अब वो कह रहा है कि ए को बी के स्थान पर यानी कि ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में बी से कितना समय अधिक लगता है, एक समय। लेकिन एक की वैल्यू कितना दे दिया भाई, 15 गुणा पे, यानी कि 15 गुणा पे दे दिया। एक की वैल्यू कितने गुणा पे दे दी, 15 गुणा पे। अब पूछा क्या है, बी के द्वारा लिया गया समय तो 45 हो जाएगा। 15 तिये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 15 तिये 45, यानी कि कितना समय हो जाएगा यहाँ से 45 मिनट का समय। एक बार दोबारा से देखेंगे, चाल बराबर में दूरी बटे समय। अगर चाल दे रखी है तो उसका रिवर्स कर देंगे, विलोमानुपात, यानी कि 4:3। अब कितना समय कम ले रहा भाई ये एक, लेकिन उसने बोला है कि कितना अधिक ले रहा 15, तो इसको 15 से गुणा कर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 15 तिया 45 आंसर हो जाएगा यहां से। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, यहां से क्या कहा गया है। अगर ए अपनी मूल चाल में 1/7 भाग कम कर दे, 1/7 भाग कम कर दे तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने में 12 मिनट की देरी होती है भाई। कितने मिनट की, 12 मिनट की देरी होती है। 12 मिनट की देरी होती है। कितने मिनट की देरी होती है भाई, 12 मिनट की। तो आपको क्या बताना है यहाँ पे कि ए या बी द्वारा ए का वास्तविक समय बताना है। ए का वास्तविक समय, यानी हम ए और बी का वास्तविक समय दोनों का निकाल देंगे भाई। यहाँ से ए और बी का वास्तविक यानी कि जो एक्चुअल समय लिया गया है हमें वो बताना है। देखिए सबसे पहले तो 1/7 भाग, वो कहता है कि अपनी जो ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल स्पीड कितना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ओरिजिनल स्पीड हो गया। यह क्या हो गया, ओरिजिनल स्पीड हो गया। और ये क्या हो गया भाई, न्यू स्पीड हो गई उसकी। ओरिजिनल स्पीड कितना है, 7। अगर वो 1/7 भाग यानी कि 7 में से अगर 1 कम कर दे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया, उसके स्पीड यानी कि चाल हो गई। चाल कितना हो गया भाई, 7:6 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से समय, टाइम टी हो जाएगा कितना, 6, और ये कितना हो जाएगा 6:7 है। अब ओरिजिनल समय से नए समय पर पहुंचने में कितना समय लग रहा है भाई, ए और बी को, यानी कि ये ए का हो गया और ये किसका हो गया, बी का हो गया। कितना समय लग रहा, कम, एक ज्यादा, लेकिन एक नहीं होकर ये कितने गुना है भाई, 12 गुना है। तो अगर वो ए का पूछे तो 12 गुना कर देंगे, 12×6 72। अगर वो बी का पूछे तो 12×7 क्या हो जाएगा भाई, मिनट हो जाएगा। वास्तविक समय जो ए का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 72, और बी का पूछे तो कितना हो जाएगा, 84। इसमें केवल ये देखना था कि 1/7 यानी कि 7 अगर ओरिजिनल है, वास्तविक है, 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका ये स्पीड दे रखी है, चाल का अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से समय निकल जाएगा।
क्या हो जाएगा भाई, यहां से समय निकल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगले क्वेश्चन में क्या बताया हमें, 7th का क्वेश्चन है, दो ट्रेनों की स्पीड यानी कि चाल हमें कितना दे दिया भाई, 7:9 है। कितना दे रखा है भाई, 7:9 है। दो ट्रेनों की जो चाल है, स्पीड है, पहली ट्रेन एक खंबे को फर्स्ट यानी कि पहली ट्रेन एक खंबे को क्या कहती है, कितने सेकंड में भाई, 4 सेकंड में, तथा दूसरी ट्रेन इसी खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। क्या भाई, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। क्या है, विपरीत दिशा में है। तो बताइए दोनों ट्रेनों को एक दूसरे में कितना समय में पार करेंगे। दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, ये आपको बताना है। यानी कि ये बताना है, ठीक है, कि एक दूसरे से कब मिलेंगे, ये बताना है आपको भाई। कहता है कि दो ट्रेनों की चाल है वो कितना हो गया, 7:9 हो गया। कितना दे दिया भाई, चाल का अनुपात 7:9 हो गया। पहली ट्रेन एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है, अतः दूसरी ट्रेन इसी खंबे को 6 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन क्या भाई, अपोजिट है एक दूसरे के, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी, ये आपको बताना है भाई। दोनों को कितने समय में पार करेंगे, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले पहली ट्रेन ये हो गया और ये हो गया दूसरी ट्रेन। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, ये हो गया उनकी चाल का अनुपात। कितना दे दिया भाई, 7:9। चाल का अनुपात कितना हो गया भाई, 7:9। चाल का अनुपात कितना दे दिया, 7:9। इसके बाद हमें चाल यानी कि स्पीड, और उसके बाद हमें क्या दे दिया, समय, टाइम टी दे दिया। समय कितना दे दिया, पहला कितने देर में भाई, 4 सेकंड में, और दूसरा कितने सेकंड में, 6 सेकंड में पार करते हैं खंबे को। ठीक है, अगर मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है भाई, टाइम है। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुणा समय बराबर में क्या हो जाएगा भाई, दूरी। चाल गुणा समय क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। अगर चाल और समय की गुणा कर दो, यानी कि 7 चौक 28 है और 6 निमे 54, तो ये क्या निकल जाएगा भाई, इनकी दूरी निकल जाएगी। ये क्या निकल जाएगी, इनकी कुल दूरी आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, इनकी कुल दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगी। अब हमें फार्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। निकालना क्या है भाई, एक दूसरे को किस समय पार करेंगे, तो कुल डिस्टेंस अपॉन में कुल स्पीड हो जाएगा इनका। अब कुल दूरी कितना है, यहां से कुल दूरी कितना है भाई, 54 है, प्लस में कितना है, 28 है, और कुल जो चाल है वो कितना है, 7 और 9। यानी कि इस बात को एक बार दोबारा से समझेंगे। जब चाल गुणा समय कर दिया तो क्या हो जाएगा भाई, दूरी, और यहाँ से जब स्पीड निकाला तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 54 प्लस में 28 है, और कुल चाल क्या हो जाएगी भाई, 7 प्लस में 9 हो जाएंगे। यानी कि कितना हो जाएगा,
8 और 4 12, 5 और 2 7 और 1 8, यानी कि 82 बटे कितना हो जाएगा, 82 बटे 16 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा भाई, 82 बटे 16। अब इसको जब कैंसिल करेंगे, 16 पंजो 80 और कितना हो जाएगा भाई, 16 पंजो 80, बच गया 2 बटे, यानी कि 1 बटे 8। 2 बटे 16 कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटे 8, यानी कि 5 सही 1 बटे 8 क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा भाई। कितने समय पर वो एक दूसरे को पार करेंगी, वो 5 सही 1 बटे 8 समय पर वो एक दूसरे को पार करेंगे। ये तो था क्वेश्चन अपने पास में। अगला क्वेश्चन क्या कहा है भाई, अगले क्वेश्चन में क्या कहा है, बिना रुके एक ट्रेन की चाल, एक ट्रेन की चाल कितना है भाई, बिना रुके ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर पर आवर है। 54 किलोमीटर क्या है भाई, 54 किलोमीटर पर आवर है। अगर वो रुक रुक कर अगर चाल देखे, रुक रुक कर चाल कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि इस ट्रेन का कोई भी स्टॉपेज नहीं है। और जो इस ट्रेन का अगर हम स्टॉपेज पे बात करें तो इसकी चाल कितनी है भाई, 45 किलोमीटर पर आवर है। तो बताना है, तो 1 घंटे में यह गाड़ी, 1 घंटे में यह गाड़ी कितने समय के लिए रुकती है, कितने समय के लिए रुकती है, कितने समय के लिए रुकती है, ये आपको बताना है। समय के लिए रुकती है, ये आपको बताना भाई। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विद आउट स्टॉपेज, बिना रुके जो चाल है, यानी कि बिना रुके जो चाल है वो कितना है, 54 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, 54 किलोमीटर पर आवर है। और विद स्टॉपेज यानी कि अगर वो रुक रुक कर स्टेशन पर रुकती है तो उसकी चाल कितना भाई, 45 किलोमीटर पर आवर है। कितने समय का अंतर आया है भाई, यहां से कितने जो स्पीड का अंतर आया वो कितना आया है भाई, यहां से कितने स्पीड का अंतर आया है, 9 का स्पीड आया है। यहां पे आपको क्या लेना भाई, यहां पे आपको सबसे पहले क्या लेना है, अंतर लेना है। और नीचे क्या लेना हमें कि बिना रुके, विद आउट स्टॉपेज, यानी कि विद आउट स्टॉपेज बिना रुके उस चाल कितना हो जाएगी भाई, 54 हो जाएगी। अंतर बटे विदाउट स्टॉपेज, अंतर बटे कितना हो जाएगा भाई, विदाउट स्टॉपेज, बिना रुके वो क्या हो जाएगा, स्टॉपेज। अब पूछा क्या है भाई उसने, 1 घंटे का पूछा, क्या 1 घंटे का। और 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60, यानी कि 9 6 54 और 6 से 10 पे कैंसिल है, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 घंटे में वो कितने मिनट रुकती है, 1 घंटे में वो 10 मिनट के लिए रुकती है। 1 घंटे में कितनी देर के लिए रुकती है भाई, 10 मिनट के लिए, ये आपको बताना है। यहाँ पे अंतर बटे विदाउट स्टॉपेज गुणा में वो जितना समय पूछे उतने मिनट के लिए भाई। इसी का एक और क्वेश्चन देखेंगे भाई, कहता है क्या कहता है कि विद आउट स्टॉपेज, विद आउट स्टॉपेज बिना रुके एक ट्रेन की चाल, बिना रुके जो ट्रेन की चाल है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। और विद स्टॉपेज यानी कि अगर वो रुक कर जाती है, रुक रुक कर जाती है तो उसकी चाल कितना दे दिया भाई, 40 किलोमीटर पर आवर। कितना दे दिया, 40 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको बताना है कि 1 घंटे में वो कितने समय के लिए रुकती है, 1 घंटे में कितने समय के लिए रुकती है, यानी कि वो रेलगाड़ी कितने समय के लिए रुकती है, आपको ये बताना है। 1 आवर में कितने समय के लिए रुकती है, ये आपको बताना है। देखिए मैंने क्या बताया था भाई, अंतर बटे
विदाउट स्टॉपेज। अंतर कितना है भाई 10 किलोमीटर पर हावर का। और बिना रुके चाल कितनी है 50 है। अगर वो पूछ रहा है 1 घंटे के लिए तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई 60 है। तो ये कितना हो जाएगा 5 और 12 5 जो 60 है, यानी कि वो कितना हो जाएगा 12 मिनट क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। 1 घंटे में वो रेलगाड़ी 12 मिनट के लिए रुकती है। ठीक है भाई। तो साथियों ये तो था कि पार्ट 2 जिसमें हमें ट्रेन संबंधी क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप ये वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।